नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती और आप देख रहे हैं RBS मोइन स्टोरीज। दोस्तों, आज की सफलता की कहानी में एक ऐसे किसान से रूबरू होते हैं जिनके नवाचार और शोध खेती की दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। प्रगतिशील किसान रमेश कोंगारा से मुझे साल 2011 में जयपुर में राजस्थान सरकार और सीटा द्वारा आयोजित कृषक सम्मान समारोह में मिलने का अवसर मिला था। रमेश कोंगारा बेहद गरीब किसान परिवार में पले बढ़े। मैट्रिक के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन पढ़ने की ललक उनसे छूटी नहीं। पुश्तैनी खेती के साथ जहां तहां से मांग कर विज्ञान, खासकर कृषि और वनस्पति विज्ञान की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने जानकारियां बढ़ाई। वर्ष 1978 से ही उन्होंने खेतों में वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने पर जोर दिया। उनके खेतों में जहां कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा रहता है, वहीं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पूर्व निदेशक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर पद्मश्री अनिल गुप्ता भी उनके कार्यों को बेहद करीबी से देख चुके हैं। उनका बेटा रघु मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा, तो बेटियां हॉर्टिकल्चर और होम्योपैथी की छात्राएं रही हैं। इस प्रकार पूरा परिवार खेती, पशुपालन, चिकित्सा और यांत्रिकी के समग्र शोध यंत्र के रूप में कार्यरत है। अब बात करते हैं रमेश कोंगारा की शोध उपलब्धियों के बारे में। क्लस्टर चिली, अर्जुन पांडव। रमेश कोंगारा ने मिर्ची की खेती के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में बोई जाने वाली कई किस्मों के बीज जुटाकर लंबे अरसे तक अध्ययन किया। सौभाग्य से उनको ऐसी वैरायटी मिल गई जिसके पौधे पर मिर्ची के फल, हरी मिर्च, ऊपर से नीचे लटकने की बजाय भिंडी की तरह सीधे पनपते हैं। इसी तरह कुछ वैरायटियों में ग्वार फली के गुच्छों की तरह 4-5 मिर्ची एक साथ लगती है। रमेश कोंगारा मिर्ची की फसल में मिर्च तोड़ने, सुखाने और डंठल तोड़ने आदि की भरपूर मेहनत से वाकिफ रहे। इसीलिए अलग अलग वैरायटियों के गुणों को क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा एक ऐसी वैरायटी में ढाला जिसके पौधे पर मिर्च भिंडी की तरह खड़ी लगती है, ग्वार फली की तरह 5-6 गुच्छे में, और खड़े पौधों पर एक ही सूखी अवस्था में बिना डंठल के सीधे तोड़ी जा सकती है। इस किस्म की खेती से मजदूरी में भारी बचत भी हुई और परंपरागत फसल सुखाते समय आंधी वर्षा के नुकसान का डर भी खत्म हो गया। पौधे पर सूखती हुई मिर्च पर हल्की वर्षा का भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जमीन की किस्म, पानी की उपलब्धता और तापमान जलवायु को ध्यान में रखते हुए एक बार या 2 बार या 3 बार फल तुड़ाई के लिए क्रमशः 2 लाख तथा 50,000 और 20,000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपने की सांख्यिकी प्रणाली भी विकसित की, जिससे किसान को कहीं पर भी नुकसान नहीं झेलना पड़े। स्वागतम आम। बाजार में आम के सीजन में भाव कम रहने पर किसानों को उतना लाभ नहीं मिलता। रमेश कोंगारा ने आम के पेड़ों की नियमित देखभाल करके देश के दूसरे इलाकों से तैयार पौधों को पनपाया, जिनमें सीजन से पहले ही भरपूर फल लगते हैं। इनका बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस किस्म के आमों को केले की तरह छीलकर भी खाया जा सकता है। नवंबर के माह में इसमें फुलवारी आने लगती है। ये 3 चरणों में आती है, इसीलिए आंधी वर्षा के कारण एक आध फूल बार खराब होने पर भी किसानों को नुकसान नहीं होता। प्रति हेक्टेयर 200 पौधे रोपे जाते हैं। ये इधर उधर फैलकर नहीं, सीधे बढ़ता है। इसीलिए हवा का पर्याप्त संचार होने से रोग बहुत कम फैलता है। अमृतम आम। रमेश कोंगारा के मुताबिक ये संसार की पहली किस्म है जिसमें फल में डंडी या स्टिक लगाकर हम आइसक्रीम की तरह भी खा सकते हैं। ये भी केले की तरह छिला जा सकता है। ये छतरीनुमा छितर कर फैलता है, इसीलिए प्रति हेक्टेयर 100 से ज्यादा पौधे नहीं रोप सकते। ये सिर्फ साल में एक बार फूल देता है। उपज भी भरपूर होती है। इसके फलों की खासियत ये भी है कि इनको डीप फ्रीज करके साल भर ताजा बनाए रख सकते हैं। हॉलिस्टीन नस्ल की गुणवत्ता सुधार भी किया। रमेश कोंगारा ने निरंतर क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ऐसी संकर नस्ल इजाद की है जिसमें 90% सफेद रंग और 10% भूरे चकत्तों वाली संकर हॉलिस्टीन बछिया होती है। ये भरपूर दूध देती है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है। देशी गायों की तरह सयानी, विनम्र और मित्र भाव वाली होती हैं। यहाँ तक कि इसके बछड़ों, सांडों, बैलों को भी खेतों में काम में लाया जा सकता है।
कई किसान सम्मान समारोहों में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। रमेश गोंगारा की लंबी शोध साधना में उनका धैर्य, कर्मठता, जीवटता और व्यवहार कुशलता झलकती है। ऐसे किसान शीर्ष कृषि अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों के सहयोगियों से कम नहीं हैं।